हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल तिवारी क्लासेस। तो बच्चों कैसे हैं आप लोग, कमेंट्स करके बताइएगा। बच्चों आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, देखिए आप लोगों ने कंपोजिट मैथमेटिक्स कंप्लीट देख ली है, आपने वाओ मैथ्स भी देख ली, आपने मैथ्स टुडे भी देखा। तो अब हम लोग बच्चों एनसीईआरटी मैथ्स की बात करेंगे 6, 7 और 8th क्लास की। तो जो भी बच्चे हमारे न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो नोटिफिकेशन मिलते रहे। और साथ में साथ आपके 11th और 12th की भी एनसीईआरटी मैथ्स आप लोगों को मिलती रहेगी। तो आज जो हम बच्चों बात करेंगे क्लास 6 की एनसीईआरटी की, हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 नोइंग आवर नंबर्स। और ऐसे ही 7th, 8th और 11th, 12th की भी हम लोग बात करें, क्योंकि 9th और 10th की ऑलरेडी हम लोगों ने अपलोड कर दी है। सबसे पहले नोइंग आवर नंबर्स के बारे में अगर हम लोग बात करें बच्चों, कितने, देखिए हम लोग बेसिक से लेकर के चलेंगे, तो आप लोग ऐसा ना सोचे कि वीडियो लेंथी हो गई, एक्सरसाइज नहीं है। हम लोग नंबर्स से लेकर के चलते हैं। सबसे पहली बात आई है, तो अगर हम नंबर्स की बात करें बच्चों, है ना, नंबर्स कितने तरह के आपके होते हैं। देखिए सबको पता है नेचुरल नंबर्स होते हैं, आपको पता है कि इवन नंबर्स होते हैं, आपको पता है ओड नंबर्स होते हैं, आपको पता है प्राइम नंबर होते हैं बच्चों, आपको पता है इंटीजर्स होते हैं, है ना, आपको पता है रेशनल नंबर होते हैं। देखिए इतने टाइप के नंबर्स होते हैं। ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जगह मैं आपको ये एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूं और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। कंपोजिट नंबर भी होते हैं आपके। कौन से नंबर होते हैं बच्चों? कंपोजिट नंबर। लाओ हम लिख देते हैं और आपको कौन से होते हैं कंपोजिट नंबर्स। ठीक, कंपोजिट नंबर हो गए आपके। इरेशनल नंबर भी होते हैं, ठीक है। तो ये इतने टाइप के आप लोगों के नंबर्स हैं बच्चों। मैं आपको बता दूं, देखो नेचुरल, अच्छा होल नंबर अभी आपके रह गए। होल नंबर, अब इन सभी नंबर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग समझते हैं आखिर है तो ये क्या। देखिए जो आपके काउंटिंग नंबर्स होते हैं, कौन से नंबर बच्चों? काउंटिंग नंबर। जैसे कौन से होते हैं? 1, 2, 3 अप टू डैश डैश। ये सब आपके कैसे नंबर होते हैं बच्चों? नेचुरल नंबर होते हैं। अगर इन्हीं नंबर में बच्चों हम होल जीरो ऐड कर देते हैं, क्या जीरो काउंट कर दें, 0, 1, 2, 3, इनको हम होल नंबर। देखिए फर्स्ट नंबर पे ये वाला लिखेंगे, सेकंड नंबर पे आप इसको लिखेंगे, ठीक है। अगर आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे, फर्स्ट नंबर पे नेचुरल नंबर, होल नंबर क्या 0 से स्टार्ट होते हैं ना। तो नेचुरल नंबर की डेफिनेशन क्या कह सकते हैं? द ऑल काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। होल नंबर की काउंट क्या कहते हैं? होल नंबर को, होल नंबर में आप कह सकते हैं बच्चों, इफ वी ऐड 0 या इफ वी इंक्लूड 0 इन नेचुरल नंबर इज कॉल्ड होल नंबर। इवन नंबर सबको मालूम होगा, ये तो नया नंबर नहीं, आप लोगों को पता होगा। द नंबर डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। तो इवन नंबर अब क्या है? जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। तो एग्जांपल 2 है, 4 है, 6 है, 10, 12, 14, ये आपके इवन नंबर। फोर्थ नंबर आ जाता है बच्चों आपका ओड नंबर। ओड नंबर क्या होते हैं? दोज नंबर आर नॉट डिविजिबल बाई 2, यानी वो नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, जैसे कि 1, 3, 5, 7 अप टू डैश डैश। ये आपके कैसे हो गए? ओड नंबर। 5 आ गया बच्चों नंबर प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर, दोज नंबर आर नॉट, दोज नंबर आर डिविजिबल इट सेल्फ और 1, यानी कि वो नंबर जो खुद से और सिर्फ 1 से डिविजिबल होते हैं। जैसे कौन कौन से हो जाएंगे आपके? 2, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ठीक है बच्चों, 29। तो ये आपके कैसे नंबर हो जाएंगे बच्चों? प्राइम नंबर हो गए। 6th नंबर पर आ गए हम इंटीजर्स क्या होते हैं। अब इंटीजर्स आर ऑफ 2 टाइप। कितने टाइप के हो गए? 2 टाइप्स। हम 3 टाइप में आइए डिवाइड कर देते हैं। देखिए कौन कौन से? पॉजिटिव इंटीजर, फिर जीरो इंटीजर, और थर्ड आ जाता है आप लोगों का निगेटिव इंटीजर। अब ये पॉजिटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स और ये इनका खेल आखिर है क्या? देखिए जो नंबर पॉजिटिव में काउंट होते हैं, कैसे काउंट होते हैं? पॉजिटिव, जैसे 1, 2, 3, 4,
ये जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं सब कैसे इंटीजर होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। जीरो इंटीजर का मतलब बच्चों आपने नंबर लाइन सबने बनाई, कैसे बनाते हैं नंबर लाइन, ये 0 इधर 1 इधर 2 और इधर -1 इधर -2। तो इधर की तरफ जब आप चलेंगे तो ये सारे क्या होते हैं, निगेटिव इंटीजर्स। जब आप इधर चलते हैं तो ये सब क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। ये इधर पॉजिटिव वाले, इधर निगेटिव वाले, और ये बीच में जो होता है कौन सा होता है, जीरो इंटीजर बोलते हैं इसको। ये बात समझ में आ गई होगी सभी को, है ना। अब रेशनल नंबर, देखिए ये आपके कोर्स में है नहीं, हमने एक्स्ट्रा लिख दिया कि हाँ आप लोग समझ जाएंगे। जो भी नंबर फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं, कैसे होते हैं बच्चों, फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं, उन सभी नंबर्स को क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों, रेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। कैसे होते हैं सर, ये होते हैं बच्चों कैसे, 1/2, 1/4, 1/5, 1 अप टू डैश। आपको समझाने का है कि इतने तरह के नंबर्स होते हैं, आप जानते हैं कि नहीं जानते, सिर्फ इतना बताना है, डराना नहीं है कि डर जाएंगे इन नंबर्स को देख के आप। चलिए नेक्स्ट आ जाएंगे 8 नंबर पे, इरेशनल। जो नंबर इन फॉर्म में नहीं होते हैं, जैसे कि द नंबर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ p/q इज कॉल्ड इरेशनल। जैसे क्या बच्चों, √3, √5, √7 अप टू डैश डैश डैश। ठीक है जी, बात समझ में आ गई क्या। चलिएगा, ये तो हमने नंबर्स के बारे में फिलहाल बात की है। आगे की बात कर लेते हैं बच्चों हम लोग। अब अपने चैप्टर्स पर चलते हैं, थोड़ा सा किस पर चलते हैं, अपने चैप्टर पर चलते हैं। अपनी अपनी बुक्स अब ओपन कर सकते हैं और हम लोग करते हैं क्वेश्चंस को। देखिए अब इनको हम सभी को कर देते हैं रफ, देखिए ठीक है। और अपने चैप्टर पर चलेंगे, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। न्यू वीडियो है, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, जो भी बातें करेंगे, ठीक, जो भी हमारे क्वेश्चंस होंगे अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस पर हम लोग बात करेंगे। चलिए बच्चों, तो सबसे पहली बात हम लोग जो बात करेंगे, आप लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा, क्या क्या पढ़ा होगा, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। फिलहाल अपनी क्लास में जो हम लोग बात करेंगे ना, वो क्या बात करेंगे, 10 करोड़ तक हम लोग बात करने। और बुक में देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं आप लोगों की। अच्छा, कंपेयरिंग नंबर्स, आपको सबको कंपेयरिंग करना तो आता ही होगा भाई, कंपेयरिंग तो इंपॉर्टेंट पार्ट है, पिछली क्लासेस में भी आप लोगों ने किया होगा। कंपेयरिंग नंबर्स कैसे करते हैं, किन्हीं 2 नंबर्स में आप कंपेयरिंग, हमने एक आपको 7 दिया और एक 3 दिया। अब इन दोनों नंबर्स को देखकर आप, मुझे ऐसा लगता है, कंफर्म पता है कि आप इन दोनों नंबर्स को देख के बता सकते हैं कि कौन स्मॉल है, कौन ग्रेटेस्ट है, कौन छोटा नंबर है, कौन बड़ा नंबर है। तो जो नंबर छोटा होता है उसकी तरफ हम ऐसे कर देते हैं। बात समझिए दोबारा से, जो नंबर बड़ा होता है उसकी तरफ हम मुंह खोल देते हैं ऐसे। जैसे मान लीजिए 100 है और 19 है, तो बड़ा कौन है, 100, तो 100 की तरफ मुंह खोल दो। ये खोल दिया ना मुंह, मछली की तरह की मछली इसको खा जाएगी। ठीक है, तो ये 100 इज ग्रेटर देन किससे, 19। तो इनको कंपेयरिंग बोलते हैं। 2 नंबर्स में जब आप कंपेयरिंग बोलते हैं तो इनको हम बोल देते हैं कंपेयरिंग नंबर्स। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं। कंपेयरिंग के बाद में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है, हम नंबर्स को बनाते कैसे हैं, है ना, हम नंबर्स बनाते कैसे हैं आप वो भी समझिए, क्योंकि अभी और क्वेश्चंस आएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, बढ़िया बढ़िया, तो आप जब सीखेगा। ठीक, जैसे हमने कहा हाउ मैनी नंबर्स कैन यू मेक, आप कितने बना सकते, कैन यू मेक नंबर्स, कैन यू मेक, कैन यू मेक। हमने आपको डिजिट दिए, कुछ ऐसे दिया 2705 दिया। मैंने आपसे कहा कि भैया यहां पर एक ग्रेटेस्ट बनाओ नंबर आप, और एक बना दो स्मॉल। ठीक है, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट बनाना है आपको। कैसे बनाएंगे, ग्रेटेस्ट का मतलब हो गया कि सबसे बड़ा नंबर पहले लेना है, फिर उसके बाद ये वाला नंबर आएगा, फिर ये आ जाएगा, ये सबसे क्या हो गया, ये ग्रेटेस्ट नंबर बन गया। अब यही मैं आपसे कहूँ स्मॉलेस्ट बना दो, तो आप कैसे लिखेंगे, 2057, ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। इनको बोलते हैं हाउ मेनी नंबर कैन यू मेक। अब इससे कितने नंबर आप बना सकते हैं, कितने बनाएंगे, देखिए ध्यान से, 2705, 7025, 5270। ठीक है, ये भी देखो, इसका मतलब समझो, इसका मतलब हाउ मैनी कैन यू, यहां से 2 चीजें समझा दी हैं। हाउ
make a greatest and smallest number, how can you make greatest and smallest number, and how many number can you make। तो कैसे बनाएंगे देखिए 2705 7025 5270, ठीक है, और 7520। तो इस टाइप से आप कितने नंबर बना सकते हैं उस पर डिपेंड करता है। 4 हमने बना दिया, और आप ट्राई करिए नंबर रिपीट नहीं होनी चाहिए, डिजिट जो है वो इनके अंदर क्या नहीं होनी चाहिए बच्चों, रिपीट नहीं होनी चाहिए, आपको ये ध्यान देना है। देखिएगा अगली बात करें असेंडिंग और डिसेंडिंग की। किसकी बात करते हैं हम लोग, असेंडिंग और डिसेंडिंग नंबर की बात करते हैं। आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए होंगे भी, तो पिछली क्लासेस का हम लोग ऐसे रिवीजन मार के चलिए आप चलते हैं। असेंडिंग और डिसेंडिंग की बात करते हैं। मान लीजिए कि आपसे मैंने एक नंबर दिया और नंबर है 2705। आपको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। कौन सी फॉर्म में लिखना है, असेंडिंग का मतलब क्या होता है, असेंडिंग, हाँ चेंज कर दो भैया, लो कर दिया 6 लिख दिया। असेंडिंग का मतलब क्या होता है, छोटे से बड़ा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे छोटा नंबर, उसके बाद इससे बड़ा नंबर, फिर अच्छा 2 के बाद 5 आएगा, फिर 6 और फिर 7, यानी सबसे बड़ा नंबर कहाँ आएगा, सबसे लास्ट में। और डिसेंडिंग का मतलब सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले आएगा और सबसे छोटा नंबर क्या आएगा, सबसे लास्ट में। बात समझ में आ गई होगी। तो ये असेंडिंग और ये क्या हो गया बच्चों आपका डिसेंडिंग। दोनों नंबर्स आप समझ गए होंगे, इसमें आपको किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, ठीक है। अगले नंबर पर चलते हैं। आप सभी को प्लेस वैल्यू भी आती होगी, प्लेस वैल्यू। देखिए पहला मेन चीज ये है, आपको टॉपिक समझ में आ जाए आखिर हम क्या क्या करने वाले हैं, क्योंकि टॉपिक समझ में आ जाएंगे उसके बाद आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से उनको सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन 8965 दिया हमने आपको, और आपसे कहा भैया 9 की प्लेस वैल्यू बता दो इस 9 की। तो कैसे करते थे सर, 9 लिखेंगे, कितनी डिजिट हैं आगे 2 हैं, तो 100 से हम लोग मल्टीप्लाई, यानी कितना हो गया 900। ऐसे ही कोई पूछने लगे भैया 8 की और बता दो, तो 8 लिखेंगे, कितनी डिजिट है 8 के आगे 1 2 3, तो 8 × 1000 कितना आ गया 8000। बात समझ में आ गई होगी, और क्वेश्चन भी आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ गए होंगे आखिर किस टाइप के हम लोग क्वेश्चन यहाँ पर करने वाले हैं। नंबर नेम आप लोगों को आती होंगी, 1 10 1000 100 10,000, ये हमने आपको अभी पहले बता ही दिया। तो अब हम चलेंगे बच्चों डायरेक्ट यहाँ पर फर्स्ट एक्सरसाइज पर, और क्या कहती है आज की हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.1। और कंप्यूटर जी से मैं निवेदन करूंगा कि जल्दी से एक बार एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को स्क्रीन पर लगाएंगे, आखिर क्या कहते हैं स्क्रीन पर क्वेश्चंस हमारे, ठीक है। तो क्वेश्चन लगाइएगा, क्या कहते हैं आज का क्वेश्चन नंबर। देखिए आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स। आपके सभी के बुक्स में होगा फिल इन द ब्लैंक्स। 1 लाख में कितने 1000 होते हैं, कितने 10,000 होंगे। बच्चों सुनो ध्यान से, जब फर्स्ट पार्ट है ये, जब 10,000 होते हैं ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 लाख बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1 लाख। देखो कैसे बच्चों, देखो ऐसे लिखो 10,000 लिखा, 1 10 100,000 और 10,000। हमने क्या बोला, 10,000 बोला है, 10,000। देखो 10 और आगे 1000, तो 1 10 100,000, ये 1000 हो गया ना, 1 10 100,000 10,000 लाख, तो कितना हो गया, ये 1 लाख हो गया। बात समझ में आ गई, ये 10,000 ऐसे हो गया। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट 1 मिलियन कितने 100,000 होते हैं, तो बी वाले का भी आंसर बच्चों कितना हो जाएगा, 10 ही हो जाएगा। यानी कि जो 10 100,000 होता है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 मिलियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1 मिलियन बोलते हैं। सी पार्ट पर आएंगे जरा, सी पार्ट 1 करोड़ में कितने 10 लाख होते हैं, 1 करोड़ में कितने 10 लाख होते हैं, तो 10 लाख होते हैं 1 करोड़ में, कितने होते हैं 10 लाख। डी पार्ट पर आ जाइएगा, डी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में मिल जाएगा फिलिप्स वगैरह में। डी पार्ट 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं, 1 करोड़ में कौन सा पार्ट है, डी पार्ट। अच्छा 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं, तो सबको पता होना चाहिए 1 करोड़ में 10 मिलियन होते हैं। कितने होते हैं, 10 मिलियन। इसका ई पार्ट पर आ गए हम लोग, और जो ई पार्ट है वो कहता है कि 1 मिलियन में कितने लाख होंगे, तो 1 मिलियन में कितने लाख होंगे, 10 लाख होंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 के बच्चों 5 पार्ट्स आपके कंप्लीट। बहुत सिंपल था, कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं आई होगी। इसी के साथ बच्चों हम चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। नंबर्स लिखने हैं, वर्ड्स में गिवन है आपको, नंबर्स में न्यूमेरिकल में लिखने, न्यूमेरिकल में वैल्यू में लिखने हैं। और क्या कहता क्वेश्चन नंबर 2, देखिए ध्यान से।
तो 2 नंबर में बच्चों क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से, आप लोगों को सबको आता होगा, प्रीवियस क्लासेस में सब करके आए हो। प्लेस कोमा करेक्टली एंड राइट द न्यूमेरल, तो न्यूमेरल में लिखिए और कोमा भी लगाइए। तो क्या कहता है, ए पार्ट, नंबर्स आपके सामने वर्ड्स में लिखे हुए हैं, ए पार्ट आइए देखिए क्या। तो ए पार्ट में बच्चों कह रहा है 73 लाख, क्या कह रहा है 73 लाख, आगे कह रहा है 75,000, आगे लिखा है 75,307, कितना 307। बात आ गई सर कोमा कैसे लगाएंगे, देखो काउंटिंग कैसे करते हैं, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख, तो 73 लाख, ये तो लिखा ना 73 लाख, तो 73 के बाद कोमा, 75,000 75 के बाद कोमा, फिर 307। बात समझ में आ गई होगी, बी पार्ट आइए। इस तरीके से कोमा भी आपको लगाने हैं, ध्यान रखना है आपको। 9,05,41,9 9 करोड़ बोल दिया ना, कोमा लगा दीजिए। 5 लाख, देखिए 5 लाख बोला, 5 के बाद फिर कोमा लगा दीजिए, 5 लाख, फिर आगे लिखा है 41 यानी देखो 00 फिर 041, ठीक है। अब आपको मैं इनको काउंट करके दिखाता हूं, देखो आइए, 1 10 100,000 लगा दिया कोमा, ठीक है, 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, तो 9 करोड़ 5 लाख 41। तो ये आपका बहुत सिंपल क्वेश्चन होगा, देखो 1 10 100,000 10,000 लाख, तो 5 लाख 41, देखो 5 लाख 41, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर जीरो कैसे लगनी, कितनी लगनी है। सी पार्ट पर चलिएगा, सी पार्ट कह रहा है 7 करोड़, चलो जी 7 करोड़, फिर है 52 लाख 21,000, कितना 21,302, शायद चेक करेंगे एक बार, यस 302, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। आइए 1 10 100,000, ठीक है कोमा, 10,000 लाख, बिल्कुल ठीक है, 10 लाख करोड़, तो 7 करोड़ 52 लाख 21,302, सी पार्ट हो गया आपका। आइए जी डी पार्ट को देखते हैं, तो डी पार्ट में क्या कहता है बच्चों, डी पार्ट में कह रहा है कि 58 मिलियन, क्या कह रहा है 58 मिलियन, चलो जी मिलियन लिखते हैं, 58 मिलियन, आगे लिखा है 423, आगे क्या लिखा है, फिर लिखा है 202, देखो 202 कितना इजी था, 58 मिलियन 423,202, चलिए जी हो गया, कितना इजी था। ई पार्ट यानी लास्ट वाला पार्ट जो है आपका, उसको और देखेंगे क्या कहता है, या होमवर्क दे दें, होमवर्क नहीं देंगे वरना आप कहेंगे होमवर्क दे दिया। ई पार्ट 23 लाख, कितना लिखा 23 लाख, देखो 23 लिखा, कोमा लगा दो क्योंकि लैख आ गया, 23 लाख 30,010, लो जी कितना इजी, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख, 23 लाख 30,000 और 10। चलिए जी ये तो हो गया आपका कौन सा, फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट, सेकंड क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। कौन से क्वेश्चन पर आ गए हम अपने बच्चों, हम आ गए हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे, और क्या कहता है हमारा आज का थर्ड क्वेश्चन, अब हम उसको देखेंगे। तो जो भी बच्चे हमारे न्यू है, फर्स्ट टाइम आज व्यू कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बच्चों बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अब आपको यहाँ पर डेली एक एक्सरसाइज की वीडियो आपको यहाँ मिलती रहेगी, सभी के सेशंस आज से स्टार्ट हो जाएंगे, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लोग यहाँ पर सैम्पल पेपर के साथ साथ आप लोगों के जो टेस्ट पेपर हैं वो भी लेते रहेंगे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पर आइए, थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है इंसर्ट कोमा सुइटेबल एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। सबसे पहली बात क्या क्या गिवन है उसको देखेंगे, 87 59, हमको कोमा भी लगाने हैं, ये भी आपको ध्यान रखना, 59 5762। चलिए ये कैसे कैसे कोमा लगाएंगे, देखिए काउंटिंग करें पहले, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, तो देखो 8 के बाद कोमा, 8 करोड़ 75 लाख, तो 75 के बाद कोमा लग गया, थोड़ा सा ध्यान देना, 75 के बाद हमने क्या लगा दिया कोमा, 75 लाख 95,762, देखो ऐसे कोमा लगाना है। अब हमने जो बोला है ना उसको आपको लिखना कैसे है वो आप लोग ध्यान देना है, क्या लिखना है 8,75,000, कैसे लिखना है 8
8 करोड़ 75 लाख 95,762। देखिएगा लिखने का तरीका सबसे इजी, देखिए कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं आई होगी यहाँ तक, ठीक है ना। तो चलिए, अच्छा ये स्पेलिंग हाँ सही कर देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा साहब लो जी, ठीक है। तो आपको इस तरीके से आपको लिखने हैं ये, ठीक। 75 लाख है। चलिए जी, क्वेश्चन आपको इस तरीके से यहाँ पर करने हैं। और अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या कहता है हमारा उसको देखेंगे। चलिए जी, बी पार्ट आइए। बी पार्ट में कह रहा है 8546283 लगाएंगे कोमा, चलिएगा कैसे लगाएंगे, 1 10, अच्छा पहले नंबर लिखे 8546283, कैसे 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, तो 85 लाख 46,283। बात समझ में आ गई क्या? 85 लाख लिखिएगा बच्चों, कैसे लिखेंगे 85 लाख, 85 लाख 46,283। तो ये देखिएगा इस तरीके से ही ये आपको क्वेश्चंस करने हैं। बी पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। सी पार्ट पर आ जाइएगा। ए पार्ट सबने कर लिया होगा, इसका सी पार्ट देखिएगा। ये कौन से पार्ट पर आ गए हम अपने? सी पार्ट पर। देखिए करने का तरीका यही, सारे क्वेश्चंस ऐसे ही होने हैं, सीख जाइए। क्योंकि देखिए कोई नई चीज नहीं, आप प्रीवियस क्लास में यानी कौन सी क्लास में, 5th में आप करके आए होंगे वहां पर। तो बच्चों सी पार्ट जो कहता है वो कह रहा है 999 और फिर 000 है यहाँ पर और 46 लिखा हुआ। तो कैसे लिखेंगे? 999 000 46। पढ़िए पहले क्या लिखा है, क्या लिखा है? 9 करोड़ लिखा है, 9 करोड़ 99 लाख 46। ठीक है, तो ये आपका देखिए हो गया जी कंप्लीट। कोमा लगाना तो बहुत सिंपल है, आपको पता ही चल गया। क्या लिखेंगे इसको? हम लिखेंगे 9 करोड़, वर्ड्स में लिखना है ना, 9 करोड़, लिखे 9 करोड़ 99 लाख, 99 लाख कैसे लिखेंगे? 99 लाख। ठीक है, और कितना है? 46, 99 लाख 46। ठीक है जी, ये सी पार्ट था आपका। इसका डी पार्ट में आपको होमवर्क दे देता हूं और ये आपको मुझे कमेंट्स करके बताना है। नंबर क्या है? 9843 2701 ये आपके लिए होमवर्क है। देखिए आपको ये कमेंट्स करके बताना है, कोमा लगा के बताने हैं और इसके नंबर के वर्ड्स में यहाँ लिख के आपको दिखाना है। ठीक है, ये आपको होमवर्क दे दिया 3rd क्वेश्चन में। चलिए जी 4th क्वेश्चन में आ जाइए। कौन से पर आ गए हम? 4th क्वेश्चन पर अपने आ गए हैं। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का देखिए क्या कहता है हमारा आज का ये 4th क्वेश्चन, उसको देखेंगे। देखिए इसको कर देते हैं हम यहाँ पर रफ। देखिए ये कर दिया जी हमने रफ। देखिए ठीक है, इसका डी पार्ट आपके लिए सभी के लिए होमवर्क है। आप लोग कमेंट्स करके बच्चों बताइएगा आखिर क्या कहता है हमारा ये 4th क्वेश्चन। देखिएगा तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर ये 4th, और क्या कहता है? कहता है इंसर्ट कॉमा सुटेबल एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग इन इंटरनेशनल सिस्टम टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। चलिए जी इंटरनेशनल सिस्टम में भी हम लोग लिखेंगे। 4 पार्ट्स यहाँ पे गिवन है। सबसे पहले ए पार्ट देखते हैं क्या कहता है। तो ए पार्ट में जो नंबर गिवन है 78921092। आपकी बुक में एक टेबल बनी होगी, उसके अकॉर्डिंग आप इसको कर सकते हैं। देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोमा लगाएंगे सबसे पहले। तो 78921092, 78 के बाद लगेगा और 92 के बाद 921 के बाद लगेगा।
किसके बाद लगेगा 921 के बाद। अब इसको हम लोग वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, अब वो देखिएगा। 78 मिलियन, क्या बोलते हैं इसको, 78 मिलियन, 78 मिलियन, ठीक। उसके बाद क्या करते हैं, 78 मिलियन के बाद लिखेंगे 921, 921, 921 अब देखिए 921 हो गया। अब इसके बाद क्या लिखा है सर, इसके बाद लिखा है 092 लिखा, क्या लिखा है 092, तो क्या लिखेंगे बोलिए, 921 के बाद क्या लिखेंगे 1092, क्या लिखेंगे 1092, 1091, 21 के बाद है 192। देखिएगा, तो क्वेश्चन दोबारा समझो एक बार, क्या लिखा 78 मिलियन 92, देखो क्या लिखा है 921 ठीक है। ये देखिए 21 तक लिखा 1092, तो आपको ये थोड़ा यहां पर ध्यान रखना है कि आपको लिखने कैसे हैं। आइएगा सेकंड पार्ट देखते हैं इसका कौन सा पार्ट, चलते हैं बी पार्ट पर। आइए, तो बी पार्ट की डिजिट भी एक बार हम लोग देखेंगे बच्चों की। बी पार्ट की डिजिट में हमें क्या क्या नंबर्स यहां पर दिए गए हैं देखिए। तो जो बी पार्ट की डिजिट है वो कह रहा है 7452, 5 है, फिर 22 है, फिर 83 है। देखिए ये आपकी बुक में सबके में क्वेश्चन होगा। देखिए इसको भी लिखना है, सबसे पहला कोमा लगा के हम लिखेंगे। चलिए कैसे लिखेंगे, देखिए 7452, 7452 दिया हुआ है और 283 लिखा हुआ है। फिर क्या लिखा है 483 है, सॉरी यहां 2 नहीं है, यहां पर है 4, नहीं ठीक है 283 ही है, ठीक है 283। आइए इसको देखिए वर्ड्स में कैसे लिखेंगे। क्या लिखना है, सबसे पहले 7 मिलियन, जैसे ऊपर लिखा गया है देखिए 7 मिलियन 400, क्या लिखेंगे 452, 5200, 5200, 283 कितना 5200 लिखने के बाद 52,000 आएगा ना, हाँ 52,000 आएगा, 100 लिख दिया गलती से, 52,000, 52,283, ठीक है 283। तो ये भी आपका देखिए कंप्लीट हो गया बच्चों। इसके बाद में इसका जो सी पार्ट है वो आप लोगों के लिए होमवर्क है। सी की आपकी बार होमवर्क है, कमेंट करके आप लोगों को बताना है। अब हम करेंगे इसका कौन सा पार्ट बच्चों, डी पार्ट, लास्ट वाला मैं आपको करके दिखाता हूं। और इसका चलिए इसका सी पार्ट आप मुझे करके दिखाएंगे, डी मैं आपको करके दिखा देता हूं इसका। चलिए डी पार्ट, आइए। तो जो डी पार्ट है उसमें जो नंबर गिवन है वो गिवन है 480 831। सबसे पहला काम सर कोमा में लिखना है, तो 480 तो 480 देखो इस तरीके से 480, ठीक है
4, देखो अब कैसे लिखना है 4 8, अब उसके बाद में क्या लिखना है, देखो सब जगह हमने ऐसे ही लिखा है, 4 8 के बाद कहां पर कॉमा लगेगा, 4 9 के बाद, ये यहां लग गया कॉमा, बस हो गया क्वेश्चन। अब इसको वर्ड्स में लिख दीजिए, कैसे लिखेंगे सर, 48 मिलियन 48 मिलियन 49,000 देखिएगा 49,000 क्या लिखेंगे 831, 800, देखो ये रहा 831 देखिए ये आपकी एक्सरसाइज बच्चों यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। एक्सरसाइज थी आप लोगों की है 1.1, कैसी लगी वीडियो कमेंट्स करके बताएगा। फर्स्ट एक्सरसाइज है, बेस भी आप लोगों को क्लियर करा दी है। इसके जस्ट बाद में हम लोग बच्चों इसकी बात करेंगे, एक्सरसाइज में 1.2 की बात करेंगे। और बहुत सिंपल बुक है, एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी में कोई प्रॉब्लम होती नहीं है किसी को भी, आप लोग ईजी इसको सॉल्व कर सकते हैं, किसी के सामने कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो कमेंट्स करके बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी है, क्योंकि आप लोगों के डाउट भी सॉल्व करने होते हैं। तो संडे और वेडनेसडे के दिन 2 डेज हम लोग आप लोगों के डाउट्स जो भी होंगे उन सभी को हम लोग सॉल्व किया करेंगे। और टाइमिंग आप लोगों को सभी को मालूम है, शाम को हम लोग लाइव आते हैं, 8 बजे की टाइमिंग होती है। इसके जस्ट बाद हम लोग एक्सरसाइज 1.2 की बात करें। क्लास 7th और 8th की भी एनसीईआरटी का सॉल्यूशन आप लोगों को इसी टाइप से मिलता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय टू ऑल। कैसी लगी वीडियो जरूर कमेंट्स करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, जैसे कि वो भी इन वीडियो के थ्रू अपनी पढ़ाई को आसानी से कर सकें। 9th-10th का एनसीईआरटी का सॉल्यूशन ऑल अपलोड है विद केस स्टडी एंड रीजन। 11th-12th पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो तब तक गुड बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।